गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, अब भी तो फ़िलहाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ और काफ़ी टाइम से मेरा कोई व्लॉग भी नहीं आ रहा था चैनल पर, तो बता देती हूँ आपको क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मेरे को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कोई वीडियो शूट कर पाऊँ, और मेरे को वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं मेरी तबीयत के बारे में कुछ भी अगर हो रहा है तो मैं सोशल मीडिया पर दिखाऊं। तो इस वजह से कोई व्लॉग भी शूट नहीं करा है। स्टडी की है बट बहुत कम तरीके से की है, और जो मैं करती हूँ जिस तरह से स्टडी, उतनी स्टडी नहीं हो पाई थी उस टाइम पे। तो मैंने अब कोशिश की है कि मैं अपना जो रूटीन मैंने पहले बनाया हुआ था, मैं उसी रूटीन से अपनी स्टडी करना शुरू करूँ। तो अभी बज रहे थे सुबह के 3 जो मैंने स्टडी करना शुरू किया है, और मैं नीचे ही बैठ के अब से स्टडी करना कोशिश करूँगी और अपना पहले जैसे रूटीन पर आने की भी कोशिश करूँगी। अभी मैंने काफ़ी सारी दवाइयाँ खाई थी, तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो उससे ना बहुत ज़्यादा शरीर में गर्मी हो चुकी है, और साथ ही ना मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लो रहता है। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा नींद भी मेरे को आती है। तो कोशिश यही है कि जितना ठंडी ठंडी जगह पे रहूँगी तो नींद कम आएगी, इसी वजह से नीचे बैठी हूँ और अपना कर रही हूँ अभी स्टडी। और आप लोगों को पता है कि जो एग्ज़ाम की डेट है उसके बारे में भी कुछ कुछ पता चला है, जो कि आपको पता भी है कि जून में दिखाई है हमारी एग्ज़ाम की डेट, 15 जून लास्ट दिखाई है। उसी के अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने की। और अभी मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें है मेरा यूनिट 8, और इसे आज मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और आपसे मैं अपना कोशिश करूँगी कि मेरा जो हिंदी है टीजीटी का, मैं उसकी भी स्टडी करूँ, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस तो मेरा मोस्टली कंप्लीट है, सिर्फ इसकी रिवीजन करनी है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और इसमें तो सिर्फ मैं ज़्यादा क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करूँगी, बाकी मैं कोशिश करूँगी अपना हिंदी का करने की, और मैं हिंदी का भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जहाँ से मैं यूट्यूब से हिंदी की क्लासेस करती हूँ, मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने की। और मैं हिंदी रात में ही कोशिश करूँगी करने की, क्योंकि लैपटॉप मेरे हस्बैंड का मिल जाएगा शाम को 7 बजे के बाद, तो उससे कोशिश करूँगी। और अब मैं आ गई थी दोबारा अपना पढ़ने के लिए, थोड़ा सा गई थी मैं अपना पानी वगैरह पीने, फिर दोबारा मैं बैठ कर पढ़ने लगी। तो काफ़ी दिनों से मेरी स्टडी भी नहीं हुई थी। और फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि हम लोग जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो फल उतना ही अच्छा मिलने वाला है। तो अब भी जितना हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसका फल नहीं मिलेगा, इसका फल मिलेगा। और क्या पता हमारी आगे की जो लाइफ है, हमारी आगे की जो जर्नी है, वो इतनी अच्छी हो जाए कि हम लोगों को किसी चीज़ की चिंता ही ना हो। जिस तरह से मैं अभी टेंशन लेती हूँ, चिंता रहती है कि किस तरह मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन है, वो सब चीज़ होंगे, फैमिली है, अब किस तरह से हमें सब कुछ करना है। और अगर मेरा ये जो मैं अभी संघर्ष कर रही हूँ, मैं सफल होती हूँ, तो मेरे लिए कितना अच्छा होगा। मैं अपने भविष्य की कल्पना ही नहीं कर सकती हूँ कि मैं किस तरह का जीवन अपना एंजॉय कर पाऊँगी, किस तरह से करूँगी। तो वही सोचकर जितना भी संघर्ष हो सकता है उतना संघर्ष कर रही हूँ। और आप लोग भी इतना संघर्ष करिए, आने वाले टाइम पर ये संघर्ष कहीं ना कहीं तो फल देगा हमें। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना भी संघर्ष कर रही हूँ, जो भी मेरा कर्तव्य है मैं उसे अभी पूरा कर रही हूँ। फल की चिंता मैं नहीं कर रही हूँ कि मुझे फल में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बट अपनी तरफ से अब भी पूरा कर्तव्य करना है मेरे को। और अब भी ना मेरे को 1 वीक पूरा हो गया है जिसमें मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है, और मैं नहीं बता सकती, क्योंकि घर में ना मेरे और मेरे हस्बैंड के अलावा कोई भी नहीं है। और खाना बनाने की भी इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, मेरे हस्बैंड को खाना भी नहीं आता है बनाना। तो जैसे भी टाइम मिलता थोड़ा बहुत अपने लिए बना लिया करती, जैसे भी होता है। तो अकेले लाइफ बिताना, इतना संघर्ष करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। और फ्रेंड्स, ये हो गया था टाइम, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था, तो अभी बना रही हूँ खाने में दाल चावल और चोखा। काफ़ी टाइम हो गया था दाल चावल नहीं खाए थे मेरे हस्बैंड ने। और इधर से कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं, बस ये खंगालने हैं पानी में, इन्हें और खंगाल लेती हूँ, फिर बैठ के अपना अच्छे से स्टडी करूँगी। और सारा काम हो गया है मेरा फ्रेंड्स इधर से। और अभी जो टाइम हो रहा था वो हो रहा था 1 बजा हुआ था दोपहर का। मेरे हस्बैंड भी खाना वगैरह खा के जा चुके थे, तो मैं आई हूँ फिर से अपना स्टडी करने के लिए। और अब से मैं स्टडी करूँगी अपना शाम को 5 बजे तक। मैं ये पूरे 5 घंटे फ्री हूँ, और कोशिश करूँगी जो मेरा इंडियन पॉलिटी है, जहाँ तक मैंने सोचा है आज का जो टॉपिक है, मैं उस टॉपिक को कंप्लीट कर पाऊँ। और
अच्छे से अपना कर पाती हूँ पढ़ाई, क्योंकि अब ना जो मेरी ननंद की बेटी है वो उसको मैंने उनके घर भेज दिया है, अब वो भी नहीं रहती है, तो मैं अकेले ही हूँ अभी घर में। और हस्बैंड भी आते हैं तो 5 बजे के बाद ही आते हैं, तो अच्छे से मेरी पढ़ाई हो जाएगी। क्योंकि जो मैं इतने दिन बीमार रही हूँ उसका जो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था स्टडी, तो उसको भी तो अपना वापस लेकर आना है लाइन पर। तो कर एक हाउसवाइफ़ के लिए पढ़ाई करना अपना बहुत ज़्यादा संघर्ष भरा होता है उनका जीवन। और जिनके साथ 2 बेबी हो उनके लिए तो और भी ज़्यादा, और साथ में फैमिली रहती है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि अगर आप लोगों ने अगर संघर्ष किया तो आपकी जो आने वाली लाइफ है वो बहुत अच्छी होने वाली होती है। क्योंकि अगर आप लोग अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाओगे तो आप अपने बच्चों के लिए भी शायद ही कभी आवाज़ उठा पाओ। क्योंकि हस्बैंड है या फैमिली मेम्बर हैं, तो अगर आप उनकी अपने जलिए उनसे बातचीत नहीं कर पाओगे तो मेरे को इतना मालूम है कि आप अपने बच्चों के लिए भी आवाज़ नहीं उठा पाओगे उनके हक के लिए। मैं जहाँ रहती हूँ तो वहाँ पर सब लोग मुझे यही बोलते हैं, क्या करते हो? तो अगर मैं बोलती हूँ कि मैं पढ़ती हूँ तो पता है यही बोला जाता है, अब क्या करना है पढ़ के? अब क्या करेगी पढ़ के? बच्चे बच्चे कर, बच्चे नहीं कर रही है, और पढ़ने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ऐसे वैसे। तो मैं हूँ आज के ज़माने की लड़की, और मैं यही बोलूँगी आज के ज़माने में अगर आप हो तो आपको पूरे ज़माने की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन की आवाज़ सुनिए, और जो आपका मन कहता है आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। आपको ना पूरे ज़माने की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी के अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत है। आप अपने मन के अनुसार चलिए, जो आपका मन करता है वो करिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि यार पूरा ज़माना क्या बोलेगा, पड़ोस में क्या बोलेंगे, तो आप उसकी चिंता मत करिए। सिर्फ इतना ही बोलूँगी, आप लोग अपने लिए आवाज़ उठाइए और अपने हस्बैंड से, अपने फैमिली मेम्बर से पढ़ाई के लिए बात कीजिए। और आपके पास समय है तो आप लोग पढ़ने के लिए अपना समय निकालिए। क्योंकि दिन में अगर नहीं मिल रहा है टाइम, तो मैं बता रही हूँ अगर आप अपना संघर्ष जारी रखोगे ना, तो जो आपकी 6 घंटे की नींद है ना, वो 2 घंटे भी अगर आप सो गए ना, आप लोगों को बहुत सुकून मिलने वाला है उसको करने के बाद। और जब आप अपने एक मुकाम पर पहुँच जाएंगे ना, तो यही दुनिया, यही ज़माना, यही पड़ोस सब आपको ना सलाम ठोकेंगे कि हाँ, उसने करके दिखाया है। तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे को बस इसी तरह मुझे सलाह देते हैं कि तुझे बाहर की सुनने की ज़रूरत नहीं है, जो तेरा मन करता है तू वो कर। यहाँ तक कि वो ये भी बोलते हैं अगर मेरा फैमिली मेम्बर या तेरे घर से कोई कुछ बोलता है तो तू उसकी बात भी नहीं सुनेगी किसी की, सिर्फ अपना पढ़ाई पर फोकस कर और एक मुकाम पर पहुंच जा जहाँ पर तुझे ये लगे कि हाँ मैं अब बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुकी हूँ, अब मुझे इससे आगे कुछ नहीं करना है, बस इतना अपनी लाइफ में कामयाब ही होना था और इसी काबिल मुझे बनना था।